हेलो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी खास है। आज हम बात करने वाले हैं एक स्लैशर मूवी पे जिसका नाम है लेक फियर 2। बट इस वीडियो की खास बात ये है कि ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है देवेंद्र भाई यानी कि मूवीज रेंजर हिंदी चैनल के साथ। आप सभी ऑलरेडी उन्हें जानते ही होंगे। देवेंद्र भाई ने अपने चैनल मूवीज रेंजर हिंदी पे लेक फियर मूवी के पार्ट 1 को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले जाके पार्ट 1 को देख ले एंड देन यहाँ पर आप पार्ट 2 आके देखें। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। ऑल्सो मेक श्योर कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें बिकॉज उनके चैनल पे आपको एक से बढ़कर एक स्लैशर एंड हॉरर मूवीज की एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। ऑल्सो अगर आप हमारे इस चैनल पे भी न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर जो कि स्वैगरस नेशनल पार्क में रिपोर्टिंग कर रही होती है, वो अपने रिपोर्ट में बताती है कि उस जगह पर हर साल एक पाइथन कैप्चरिंग कॉन्टेस्ट होता है जिसमें एक पाइथन पकड़ने पर $500 मिलते हैं। उसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि कुछ समय पहले वहां से कई सारे लोग गायब हो चुके हैं, जिसमें सबसे रिसेंटली 2 कॉलेज स्टूडेंट्स भी शामिल है जो अभी तक से नहीं मिले हैं। आखिर क्या है ऐसा उस जगह पर? एक पार्क में ऐसा क्या हो सकता है जो लोग ऐसे गायब हो रहे हैं? क्या वहां पर कोई एविल शक्ति मौजूद है या फिर वहां पर कोई ऐसा जीव है जो लोगों को मार रहा है या फिर कुछ ऐसा है जिसके बारे में अभी तक से लोगों को पता ना हो? तो इन सारे सवालों के जवाब आगे वीडियो में हमें मिल जाएंगे। अगले सीन में हम टोनी को देख पाते हैं। टोनी अपनी फ्रेंड एनी के साथ बीच पर मजे कर रही होती है। इसके बाद हम टोनी और उसके बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं जो वहां स्प्रिंग ब्रेक्स में आए होते हैं। वो सभी लोग वहां पर बीच के पास वाले एक बार में मजे करने के लिए जाते हैं, बट स्टिल इस जगह पे आके कोई भी इतना खुश नहीं था बिकॉज इन्हें कुछ थ्रिल चाहिए था। तो वहां पर उस बार का बारटेंडर उन्हें बताता है कि उन लोगों को एवरग्लैंड्स जाना चाहिए और पाइथन को पकड़ने के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए जिसमें एक पाइथन को पकड़ने पर $500 मिलते हैं। इसके साथ साथ वो उन्हें यह भी बताता है कि वहां पर मेरा एक कजिन भी है जो तुम्हारी वहां पर मदद कर देगा। इसी बीच अचानक टोनी को अजीब सा लगने लगता है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड एनी के साथ वॉशरूम चली जाती है और वहां पर उसे पता चलता है कि असल में वो प्रेग्नेंट है। एनी उसे कहती है कि वो लोग मिलकर आगे देख लेंगे, फिलहाल इसके बारे में तुम परेशान ना हो। वही दूसरी तरफ सभी दोस्त मिलकर एवरग्लैंड्स जाने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि सभी लोगों को, खासकर डेरेक को जो कि टोनी का बॉयफ्रेंड है, उसे एवरग्लैंड्स का प्लान काफी एक्साइटिंग लग रहा था और इसीलिए वो सभी लोग एवरग्लैंड्स के लिए निकल जाते हैं। अब आधे घंटे के कार ट्रैवल के बाद वो सभी लोग एवरग्लैंड्स पहुंच जाते हैं। वहां काउंटर पर वो हेनरी नाम के एक आदमी को बुलाते हैं जो कि उस बारटेंडर का कजिन होता है जिसने उन्हें एवरग्लैंड्स के बारे में बताया था। हेनरी उन्हें बताता है कि आज का मौसम खराब होने की वजह से एवरग्लैंड्स बंद है, पर वो सभी लोग उसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देकर मना लेते हैं और निकल जाते हैं अपनी जिंदगी के बेहद खतरनाक सफर पर, इस बात से अनजान कि वहाँ कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में उन्हें अभी तक से नहीं पता है। हेनरी के साथ सभी फ्रेंड्स बोट में घूमने निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें काफी सारे एलिगेटर्स और स्नेक्स देखने मिलते हैं। घूमते घूमते वो सभी लोग एक ऐसी जगह के पास जाते हैं जिसकी हिस्ट्री कुछ खास अच्छी नहीं है। हेनरी उन्हें बताता है कि बहुत पहले वहां पर कुछ लोग रहा करते थे, बट अचानक से उनमें से काफी सारे लोग मारे भी गए और इसका रीजन आज तक किसी को भी पता नहीं चला, जिसके चलते जितने भी जिंदा लोग बचे थे वो उस जगह को छोड़कर चले गए। और इतना ही नहीं बल्कि उस पार्क के वर्कर्स भी उस जगह पर जाना पसंद नहीं करते हैं। तभी मौसम और भी ज्यादा बिगड़ने लगता है। हेनरी वापस जाने के लिए बोट को स्टार्ट करता है पर वो बोट स्टार्ट नहीं होती है और अचानक से हेनरी के सीने में दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये सब देखकर सभी दोस्त बहुत घबरा जाते हैं। धीरे धीरे अब रात भी हो रही थी और अब ये सभी लोग यहाँ पर फंस चुके थे। मोबाइल सिग्नल, खाना, पानी, बोट कुछ भी ना होने की वजह से वो सभी लोग उस सुनसान से शेल्टर में हेनरी को बोट पर ही छोड़कर रुकने के लिए चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही टाइलर अचानक डेरेक पर हमला कर देता है और उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम यहाँ पर आने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइट थे और सबको फोर्सफुली तुम यहाँ पर लेकर आए। इसके बाद वो सभी लोग उस शेल्टर के अंदर जाते हैं। वहां बिल्कुल अंधेरा था और तो और सभी चीजें ढकी हुई थी और लाइट का कोई सोर्स भी इन्हें नहीं मिल रहा था। तभी मार्कस को एक लैंप मिल जाता है
और मार्कस एंड डेरेक उस जगह को अच्छे से देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो बाकी लोगों को वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हेनरी को, जिसे उसके बेटे हैंक और ओटिस एक दूसरे बोट से लेने आए होते हैं। तभी हेनरी उड़ जाता है और हमें पता चलता है कि उन सभी फ्रेंड्स को फंसाने के लिए ये हेनरी की एक चाल थी और वो हार्ट अटैक का नाटक कर रहा था। और तो और हैंक और ओटिस अपने साथ कुछ तेज धार वाले वेपन्स भी लेकर आए थे और ये देखकर हमें ये पता चलता है कि असल में इनका प्लान था कि वो इन सारे स्टूडेंट्स को मार दे, जो कि अभी फिलहाल उस शेल्टर में रुके हुए हैं। दूसरी तरफ मार्कस और डेरेक लैंप लेकर उस शेल्टर में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां पर जनरेटर्स मिल जाते हैं। उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा होता, पर तभी एक दूसरे रूम के अंदर इन्हें एक इलेक्ट्रिक जनरेटर मिल जाता है, जिसे ऑन करने पर सारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ये देखकर बाकी लड़कियां बहुत खुश हो जाती है। तभी टाइलर को वहां पर कुछ पुरानी वाइन भी मिल जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं एंड अगेन पार्टी करने लगते हैं। और ये सभी लोग वेट कर रहे थे सुबह होने का, बिकॉज इन्हें लग रहा था कि कल सुबह कोई दूसरी बोट इन्हें लेने के लिए आ जाएगी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं हैंक एंड ओटिस को, और ये लोग वेपन्स को लेकर उस शेल्टर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी शेल्टर के अंदर की दो लड़कियां जोसलिन एंड लिया बाकी सभी को कहती है कि उनका सर दर्द कर रहा है और इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाके बैठने वाली है ताकि उनको थोड़ा अच्छा लगे। तो बाकी सब लोग उन्हें कहते हैं कि ज्यादा दूर ना जाए और वही पास में ही रहे, जिसके चलते इनकी उन पर नजर रहे। इसके बाद वो दोनों बाहर जाकर वुडन फ्लोर पर बैठ जाती है और आपस में बातें करने लगती है। ओटिस उस वुडन फ्लोर के नीचे से चुपके से आ जाता है और तभी अचानक वो जोसलिन के पैर को पकड़कर खींच लेता है, जिसके चलते वो चिल्लाने लगती है। अब ये देखकर लिया डर जाती है और दूसरी तरफ भागने लगती है, जहां हैंक उसे पकड़ लेता है। और इस तरह हैंक एंड ओटिस मिलकर इन दोनों लड़कियों को बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। और शेल्टर के अंदर काफी जोरों शोरों से म्यूजिक चल रहा था, जिसके चलते अंदर किसी को पता नहीं चल पाता कि बाहर उनकी दो दोस्त मारी जा चुकी है। तभी यहाँ अंदर निकोल कहती है कि उसे शावर लेने जाना है। अब शावर घर के पीछे के साइड में होता है, तो टोनी उसे किसी को साथ ले जाने के लिए कहती है और तभी पैट्रिक उसके साथ चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि निकोल शावर ले रही होती है और पैट्रिक दूसरी तरफ फेस करके खड़ा है। दूसरी तरफ तानिया कहती है कि उसे नींद आ रही है और अब उसे सोने जाना चाहिए, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड मार्कस के साथ सोने के लिए चली जाती है। वहाँ ये दोनों किस करते हैं एंड बाद में इंटीमेट हो जाते हैं। वही जब निकोल शावर ले रही होती है तो अचानक से हैंक पीछे से आकर पैट्रिक के मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर देता है। निकोल के वापस मुड़ने पर वो देखती है कि पैट्रिक वहां पर नहीं है, तो वो उसे आवाज लगाने लगती है, बट वो उसे जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ जब मार्कस वॉशरूम जाने के लिए रूम से बाहर निकलता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसे वो देखने के लिए जाता है। इतने में ओटिस आकर उसका फेस पॉलिथीन से बंद कर देता है और फिर उसका मुंह वो पानी में डुबाकर उसे भी जान से मार देता है। अब तानिया उस वक्त वॉशरूम में होने की वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि उसका बॉयफ्रेंड अब मर चुका है। यहाँ पैट्रिक को ढूंढते हुए निकोल तानिया के रूम में आ जाती है और तानिया भी तब तक अपने बॉयफ्रेंड मार्कस को ढूंढ रही होती है। उन्हें लगता है कि वो दोनों लड़के मिलकर उनके साथ मजाक कर रहे हैं, बट उन दोनों को ये नहीं पता था कि वो दोनों मर चुके हैं। तभी हैंक एंड ओटिस वहां पर भी आ जाते हैं और वो तानिया एंड निकोल को पकड़ के बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ पर रूम में सिर्फ 4 ही लोग बचे थे, जिसमें एना को अब नींद आ रही होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड टाइलर के साथ रूम में सोने के लिए चली जाती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तानिया को होश आता है और वो निकोल को आवाज देकर उसे भी होश में लाती है। अब जब ये दोनों लड़कियां होश में आ जाती है तो वो दोनों दरिंदे इन दोनों को भी बड़े ही बेरहमी से जान से मार देते हैं। वो दोनों उन लोगों के खून से खेल रहे थे और ये देखकर हमें ये पता चलता है कि ये लोग असल में साइकोपैथ्स हैं, जिन्हें बस लोगों को मारना काफी अच्छा लगता है। और इस एक्ट से हमें ये पता चल रहा था कि ये साइकोपैथ्स इन्हें सिर्फ इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि उन्हें मजे आ सके। खैर वही दूसरी तरफ टाइलर जो है वो एना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर एना बहुत थक गई होती है और वो उसे मना कर देती है। इसलिए गुस्से में आकर टाइलर जो है वो रूम के बाहर चला जाता है। वही हम देखते हैं डेरेक एंड टोनी को, और ये दोनों भी अब रूम में अकेले होते हैं। तो डेरेक जो है वो स्मोक कर रहा था, जिसके लिए टोनी उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। अब ये सुनकर डेरेक भी उस रूम के बाहर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि एना के रूम में हैंक धीरे से घुस जाता है
और उसके साथ वो बेड पर लेट जाता है। पहले तो एना को लग रहा था कि वो टाइलर ही होगा, पर देखते ही देखते वो एना को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। वही टाइलर जो है वो टोनी को अकेला देखकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जिस पर टोनी उसे मना करती है, पर टाइलर बात नहीं सुनता और वो टोनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो टोनी गुस्से में उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेरेक को, जो कि बाहर स्मोक कर रहा होता है। अचानक उसका फोन बजता है। अब ये देखने के लिए कि वो फोन किसका है, वो उस फोन को बाहर निकालता है और गलती से उसका जो फोन था वो पानी में गिर जाता है। तो वो अपने फोन को पानी के अंदर ढूंढ रहा होता है कि तभी अचानक से एक पाइथन जो है वो उसे पकड़ लेता है और वो उससे झपटने लगता है। इधर टाइलर टोनी से पूछता है कि क्या ये बच्चा डेरेक का है, जिस पर टोनी उसे बताती है कि वो कभी भी डेरेक के साथ इंटीमेट ही नहीं हुई थी। इतने में उन दोनों दरिंदों में से ओटिस जो है वो डेरेक को मरता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा था, बिकॉज वो पाइथन जो था वो डेरेक को झपट्टा मारकर उसे मार रहा था। और तो और ओटिस जो है वो जोर जोर से चिल्ला के हैंक को बुला रहा था ताकि ये दोनों डेरेक को मरता हुआ देखकर मजे ले सके। अब ओटिस की आवाजें सुनकर टोनी और टाइलर भी बाहर आ जाते हैं और वो दोनों दरिंदे मिलकर टाइलर को भी जान से मार देते हैं। यानी कि सिर्फ अकेली एक सर्वाइवर बची थी जो थी टोनी। अब कहानी के फाइनल सीन में हम देख पाते हैं कि ओटिस, हैंक एंड हेनरी जो है वो असल में डेविल वर्शिपर्स होते हैं और ये लोग डेविल को खुश करने के लिए अब टोनी की बलि देने वाले थे, बिकॉज टोनी यहाँ पर प्रेग्नेंट थी। तो इन तीनों ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ था और इन तीनों में से एक बंदा आकर टोनी के पेट को चीर देता है और उसके पेट के अंदर जो बच्चा था वो उसे सामने जल रही आग में फेंक देता है। और तो और टोनी का भी पेट फटने के कारण उसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है और ये मूवी यहाँ पर इसी के साथ एंड हो जाती है। अब गाइज आई नो कि यहाँ पर काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि आखिर में ये हेनरी, ओटिस एंड हैंक ने इन सारे लोगों को क्यों मारा। क्या ये सिर्फ साइकोपैथ्स थे या फिर ये डेविल वर्शिपर्स थे? तो क्लियरली एंड सीन को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि ये लोग असल में डेविल के वर्शिपर्स थे। और तो और शायद इन्हें एक ऐसे शिकार की जरूरत थी जो प्रेग्नेंट हो और उन्हें अपना शिकार मिल जाता है जब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। और शायद मुझे यहाँ पर यह लग रहा है कि वो जो बारटेंडर था वो भी इनके साथ मिला हुआ था। ऑल्सो एक तरीके से देखा जाए तो इस मूवी की IMDb रेटिंग भी काफी कम है, जो कि आई गेस करंटली है 3.2 आउट ऑफ 10। और इस मूवी की कहानी पर्सनली मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगी। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी लेक फियर 2 मूवी की कहानी। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड ऑल्सो गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक से मूवीज रेंजर हिंदी चैनल पे जाके लेक फियर पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वहां पर जाकर पार्ट 1 देख ले। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में मिल जाएगी। ऑल्सो मेक श्योर कि आप मूवीज रेंजर हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।